किश्तवाड़ के ताशुती इलाके में बादल फटा, बाढ़ से एक लंगर का शेड बहा, 12 लोगों की मौत की खबर। किश्तवाड़ में बादल फटने से घटना के बाद राहत बचाव कार्य जोरों शोरों पर। एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता मौके पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ताशुती इलाके में बादल फटने की घटना पर शौक जताया। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर भेजी गई। हादसे के बाद मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग बंद, यात्रा को रोक दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम और कई यात्री रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। मेंढर में कसबलारी इलाके में नदी के उफान में फंसी गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन के छूटे पसीने। रियासी में बारिश के बाद भागा कपाई नाला भी उफान पर, नदी पार कर रहे बच्चे को टीचर ने बचाया, गोदी में लेकर बच्चे को पार कराया नाला। मेंढर में बारिश के बाद बाढ़ सरीखे हालात, कई नाले उफान पर, घरों पर मंडराया पानी घुसने का खतरा। राजौरी में बारिश से सुख्तो नदी उफान पर, नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील। पुंछ में भारी बारिश से कई जगह जलजमाव, डीएवी स्कूल कनुइया में बारिश का पानी घुसा, कई बरसाती नाले उफान पर। जम्मू काठुआ डोडा राजौरी किश्तवाड़ सांबा रामबन रियासी उधमपुर में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। राजौरी में बारिश से जगह जगह जलभराव, यातायात पर असर। जम्मू राजौरी हाईवे पर पंचपीर में वाहनों की रफ्तार धीमी। सिरमौर में गिरी नदी उफान पर, गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जटोन बांध के सभी 10 गेट खोले गए। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले घरों को करवाया खाली, निचले क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी। नालागढ़ के रामशहर स्वार घाट मार्ग पर भारी भूस्खलन, यातायात ठप, लोग परेशान, प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटा। हिमाचल में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट, शिमला में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, कई गिरे बड़े बड़े पेड़, आवाजाही पर। शिमला में आईजीसी को जाने वाले रोड के नाले के पास आया मलबा आने से सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। शिमला के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही, कई घर सैलाब में डूबे, इलाके में दहशत में लोग। किन्नौर में भी बादल फटने से भयंकर तबाही, बाढ़ से उठाऊ सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान, सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूरों के शेड बहाकर ले गया सैलाब, कोई जनहानि नहीं। किन्नौर में सेना के जवानों ने दिया अपने कौशल और साहस का परिचय, ड्रोन और आधुनिक उपकरणों की मदद से चलाया रेस्क्यू अभियान। कुल्लू के बंजार और आनी उपमंडल में बादल फटा, 2 कॉटेज, 1 रेस्टोरेंट, 4 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कई घरों में घुसा बाढ़ का मलबा। कुल्लू के बंजार और आनी निर्मंड में बादल फटने से बड़ाहट, श्रीखंड, महादेव, भीम डावरी में तबाही, प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के गांव को खाली करा। कुल्लू में आनी के कुपंड खड्ड के बाढ़ के अलर्ट जारी, कई पैदल पुल क्षतिग्रस्त, डीसी तो एल रवीश ने स्थिति की जानकारी दी। हिमाचल में भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कुल्लू और ऊना में स्कूलों में आज छुट्टी, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। लद्दाख के जांस्क में अचानक आई बाढ़ के रिकांग नाले में 3 पर्यटक गाड़ी समेत फंसे, बीआरओ की टीम ने रेस्क्यू किया, गाड़ी को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। करगिल से फ्लैश फ्लड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। खाहोस मेहता खोस गांव में फ्लड से एक पुल क्षतिग्रस्त, कुछ ही मिनटों में मलबा सब बहा कर ले गया। लद्दाख में लामा यूरू खलस्ती के बीच NH1 भूस्खलन और बाढ़ के अस्थायी रूप में बंद, यातायात को चिकटन संजक हादसे मार्ग से डायवर्ट किया गया। एसडीएम मोहम्मद शरीफ हालात का जायजा लेने पहुंचे। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में देर रात हुई तेज बारिश, भागीरथी नदी उफान पर, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए। दिल्ली में एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगह जलभराव, कालकाजी में बाइक पर पेट गिरने से एक की मौत। तेलंगाना के सूर्यापेट में बाढ़ के पानी में बाइक सवार युवक फंसा, पहले बाइक और फिर पानी के तेज बहाव में बहा युवक। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में केंद्र सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा। राज्य का दर्जा बहाली की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटहुड के लिए जमीनी हालत देखना जरूरी, जम्मू कश्मीर में स्थिति अभी अजीबोगरीब है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आगे कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता है। अपने जवाब में बताई कि सरकार अब क्या कदम उठाने वाली है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी, कहा कि सरकार फैसले लेने की प्रक्रिया में कई बातों पर विचार कर रहे हैं, कोर्ट मौजूदा स्थिति में वाकिफ है। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट का बयान, कहा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का अधिकार।
जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा का विपक्षी दलों पर हमला, कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उचित समय का इंतजार जरूरी, विपक्ष कर रहा है केवल राजनीति। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज ने उनके 2 महीने में स्टेट का दर्जा बहाल करने की मांग, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करे। स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बोले एनसी नेता शेख बशीर अहमद, पहलगाम आतंकी हमले को राज्य का दर्जा बहाली की मांग से जोड़ना सही नहीं है। श्रीनगर में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी, हड़ताल में शामिल कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सरकार और याचिकाकर्ता दोनों की सुनी। हंदवाड़ा के हाजिन क्रालगुंड इलाके से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, 1 पिस्तौल गोला बारूद बरामद, लंगी चेकपरी और कारगुंड में रहने वाले थे। जम्मू के जश्न आजादी के मौके पर निकाली गई भव्य तिरंगा रैली, 100 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। गुलशन ग्राउंड से शुरू हुई यात्रा का हरी सिंह पार्क में हुआ समापन। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त पहरा, जम्मू राजौरी और सांबा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनात, अखनूर और डोडा में भी कड़े इंतजाम। किश्तवाड़ और डोडा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, कई जगहों पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। अखनूर में एलओसी पर स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पुलिस ने चलाया सघन पेट्रोलिंग अभियान। रियासती प्रशासन ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। काठुआ में तिरंगा रैली का आयोजन, देश भर और आपसी भाईचारे की दिखी अनूठी मिसाल, देश के लिए कुर्बान हुए जाबाजों को सलाम किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय डीडीसी उधमपुर के पदाधिकारियों का करेगा सम्मान, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयासों के लिए होगा सम्मान। आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरी के फैसले के लिए एलजी मनोज सिन्हा का सम्मान, बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने उपराज्यपाल की तस्वीर को कराया दूध से स्नान। स्वतंत्रता दिवस से पहले रियासी में सुरक्षा हाई अलर्ट, धार्मिक स्थलों से लेकर रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का एक्स पर पोस्ट लिखा, ये कदम देश के मूल्यों और न केवल अपने नागरिकों बल्कि बेजुबान और लावारिस जानवरों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सांबा में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता पुत्र की मौके पर मौत, कंटेनर के स्कूटी को टक्कर मारने से हुआ हादसा। कुलगांव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिल सांगल को सम्मान, साहस और विशिष्ट सेवा के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया।